Hello everyone, welcome back to my channel. So as I am on another video, today we are going to study class 7 chapter 2 and this is part 2 nutrition in animals. So कहाँ तक हम कवर अप कर चुके थे वो मैं आपको दिखा देती हूँ, उससे आगे से हम स्टार्ट करेंगे. So we have completed till here. हम ये एक्टिविटी कर ली थी, उससे आगे से अब हम शुरू करने जा रहे हैं. The food pipe or straw. देखिए जो हमारा फूड पाइप, इस पैराग्राफ में अब हमें क्या बताएंगे. फूड पाइप, ये देखिए ऊपर हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम था इसके अंदर हमने ये पढ़ा था. ये जो है हमारा, इसे हम एक और नाम दे सकते हैं जो कि होता है हमारा फूड पाइप, जो कि आपके लिए इजी भी हो सकता है, बट क्लास 8 के हिसाब से आपका ये नाम भी परफेक्ट है. आगे चलते हैं. अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं. ये देखने के बाद कि इसोफेजिस को, यानी कि फूड पाइप का जो दूसरा नाम है वो है इसोफेजिस. ठीक है. The slop food pass into the food pipe or esophagus. ओ आप सोच रहे होगे क्यों नहीं बोल रहे, ओ प्रोनाउंस नहीं होता है, जैसे कि नाइफ है के प्रोनाउंस नहीं होता है, ऐसे ही esophagus में ओ प्रोनाउंस नहीं होता है. बट आपको स्पेल बिल्कुल अच्छे से करना है, प्रोनाउंस भी और स्पेलिंग भी बिल्कुल सही लिखनी है. आगे देखते हैं. जो स्लो फूड यानी कि जो चबाया हुआ खाना होता है वो पास यानी कि जहां जिस नली से जाता है उसे बोलते हैं फूड पाइप. उसे क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज फूड पाइप और एसोफेजिस. आगे लुक एट फिगर 2.2. 2.2 जो फिगर है उसे देखिए. द फूड पाइप रन अलोंग द नेक. जो फूड पाइप है वो नेक से जाता है. पहले हम देख लेते हैं अपना 2.2 जो हमारा डायग्राम है. ये 2.7 फिगर है तो ऑब्वियसली 2.2 ऊपर होगा, तो मैं वहां लेके चलती हूँ आपको. सो जैसा कि ये तो हम देख ही चुके हैं, ये हमारा 2.2 फिगर है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसी के अंदर ही दिखाया गया है. जो फूड पाइप है वो नेक से जाती है और चेस्ट तक. फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप. जो हमारा खाना है उसे पुश किया जाता है, किससे? जो फूड पाइप की वॉल होती है उससे वो अंदर भेजा जाता है. एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमिनेटरी कैनल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स. इसमें अब हमें क्या बताया गया? इसमें अब हमें बताया गया है कि एक्चुअली ये एक ऐसी मोमेंट होती है जो कि एलिमेंट्री जो कैनल होता है उसे वर्क करती है, मतलब वो कैनल हमारा वर्क करता है और हमारे खाने को पुश डाउन यानी कि नीचे की तरफ धंसता है. ये हमारा 2.7 फिगर है, इसे देख के हम बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे. हमारा खाना यहाँ से आता है तो ये जो है ये डाउनवर्ड कैसे जाता है, खाना ऊपर से नीचे कैसे आता है. सो ये आता है एलिमिनेटरी जो कैनल होता है उसकी मदद से. ठीक है. सो द क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टू यू, और इट कैन बी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थ्रू विच कैनल द मूवमेंट ऑफ taking food downwards in your stomach by. So eliminatory canal is that answer. Okay. At time the food is not accepted by our stomach and is vomited out. पर कुछ समय क्या होता है, जो फूड होता है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है हमारे स्टोमच में, हमारा स्टोमच उसको नहीं लेना चाह रहे तो हम वॉमिट कर देते हैं. Recall the instance when you vomited. After eating. Think the reason. Discuss with your parent and teacher. देखिए इसमें अब आपको बोला गया है कि रिकॉल कीजिए कोई ऐसा इंस्टेंट कि भाई आपने खाना खा लिया उसके बाद आपको वोमिटिंग आ गई. इसका रीजन आपने कभी जाना है. सो दैट इज द रीजन. आपसे पूछा भी जा सकता है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. तो रीजन सिंपल है कि हमने जो वोमिटिंग किया वो इसलिए किया बिकॉज हमारा जो स्टोमच है वो उस फूड को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है या फिर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है. Next topic is the stomach. The stomach is a thick wall bag. Stomach होता है वो thick wall type bag होता है. Its shape is like a flattened J. उसकी shape कुछ flattened J की तरह होती है, मतलब कि J ऐसे होता है ना, तो उसकी भी कुछ इसी तरीके से होती है.
एंड इट इज द वाइटेस्ट पार्ट ऑफ एलिमिनेटरी कैनल, वो सबसे बड़ा पार्ट है, चौड़ा हम जिसे कह सकते हैं एलिमिनेटरी कैनल का। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप, वो किसके पास लेता है, मतलब उसे खाना किसके पास रिसीव होता है, नॉट फूड पाइप। व्हाट इज द सेकंड नेम, कमेंट बिलो। ओके, at one end and open into the small intestine at the other। क्या होता है कि उसे खाना मिलता है फ्रॉम फूड पाइप एट वन एंड, एक एंड पे स्टोमच को खाना मिल गया, ओपन्स इनटू, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन अदर में, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमच सिक्रीट मुकाउस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। जो अंदर जो उसकी स्टोमच में वॉल होती है वो इन सारी चीजों को भी, डाइजेस्टिव जूस और ये सारी चीजें कहाँ जाती है। द मुकाउस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमच, जो मुकाउ है वो क्या प्रोटेक्ट करती है, ये जो लाइन होती है स्टोमच की इसको प्रोटेक्ट करती है। द एसिड किल, जो एसिड होता है वो किल करता है बहुत सारे बैक्टीरिया को जो कि हमारे बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। एंड फूड मेक्स द मीडियम इन द स्टोमच एसिड एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। अभी हमारा मुसाव क्या करता है, ये हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट कराने में, जूस को बेसिकली। The digestive juice break down the protein into simpler substance। जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो क्या करता है, वो प्रोटीन को सिंपलियर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। आगे द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हाईली कोल्ड होती है और ये 7.5 कितना, ये 7.5 मीटर होता है, इतना वो लंबी होती है। इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर, इसे सिक्रीशन कहाँ से मिलता है, लीवर से एंड पेनिसिरीज से। बिसाइड इट्स वॉल आल्सो सिक्रीट जूसेस, ठीक है। जो लीवर है वो एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है जो कि हमारे अपर पार्ट एब्डोमेन ऑन द राइट साइड में जो एब्डोमेन होता है वहां पर सिचुएटेड है, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ये सबसे बड़ी ग्लैंड है बॉडी की। ये क्या सिक्रीट करती है, बिली जूस दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड गाल ब्लैडर, ठीक है। फिगर 2.2 में हमें एक गाल ब्लैडर दिखा रखा है। द बिली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डाइजेशन, फैट्स के डाइजेशन में, ठीक है। द पेनिसिरीज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमच। जो पेनिसिरीज है वो एक लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड है जो कि बिल्कुल स्टोमच के नीचे होती है। द पेनक्रिटिक जूसेस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, जो पेनक्रिटिक जूसेस होते हैं वो किस पर एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन पर, एंड चेंज देम, और उन्हें सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है। ये 2 पॉइंट है। एक्सेस एस्टी मैथन्स शूट गन वाउंड, ठीक है। ये शूट गन है, इसको गोली लग गई है। सो ये the working of stomach was discovered by the strange accident। एक strange accident से पता चला था कि स्टोमच है हमारे अंदर। 1822 में एक जो मैन है इसका नाम था एलेक्स एस.टी. मार्टे, बैडली हिट बाय अ शॉटगन, मतलब उसको बहुत बुरी तरीके से गन लग गई थी। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज, उसकी चेस्ट को बुलेट ने बहुत गहरी तरीके से जख्मी कर दिया था एंड उसकी पेट में एक होल बना दिया था। ही वाज ब्रॉट एट एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर, एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर थे, विलियम बी माउंट ऐसे कुछ नाम है। द डॉक्टर सेव्ड, उस डॉक्टर ने उस पेशेंट की जान बचाई, बट ही कुड नॉट क्लोज द, पर वो उस होल को बंद नहीं कर पाए अच्छे से, एंड लेफ्ट इट, और उसे बैंडेज ही छोड़ दिया। बीओ माउंट टुक इट एज अ ग्रेट, और उसे ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी लगी, मतलब मिली, जो कि उसने स्टोमच को सबसे पहली बार देखा उस होल के द्वारा। ही मेड सम वंडरफुल, उसने कुछ वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस देखी। बीमाउंट फाउंड द स्टोमच वाज क्यूरिंग फूड, मतलब वो फूड को पचा रहा है। इट्स वॉल सिक्रीट्स अ फ्लूइड व्हिच कॉल्ड डाइजेस्टेड द फूड।
he also observed that the end of the stomach open into the, मतलब उसने ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी और उसने देखा कि डाइजेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से डॉक्टर ने, हु वाज द डॉक्टर, किससे वो चोट लगी थी, किसके पेट से पता चला कि हमारे पेट में पेट भी होता है, मतलब स्टोमच भी होता है हमारी बॉडी के अंदर, कब उसे ये चोट लगी, मतलब सॉरी कब उसने उसे देखा, 1822 हमारी डेट है। सो ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। सो एक एक पॉइंट बहुत क्लियरली हमें देखना है। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच, अब जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड है वो लोअर पार्ट पे पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, जहां पर जो इंस्टेनेलियल जो जूस होते हैं वो कंप्लीट द डाइजेशन, मतलब वो पूरे जितने भी कंपाउंड होते हैं उसके डाइजेशन कंप्लीट कर देते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो ब्रोक यानी टूट जाती है सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज, फैट। आपने सुना होगा कि, सुना नहीं, आपने कभी देखा भी होगा कि जो बीमार हो जाता है उसे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। अगर हम बीमार नहीं होते तो ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर अपने आप ही बन जाता है। फैट्स इनटू फैटी एसिडिक एंड ग्लैरी, मतलब ये सारी चीजें उसमें बन जाती है इनटू एनिमो एसिड्स। आगे एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड फूड है कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल, अब वो ब्लड वेसल में जा सकता है इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन दिस, और इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। जो इनर वॉल है of small intestine have thousands of finger like outgrowths, इसे विली कहते हैं। क्या है ये, देखिए जो हमारी इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, उन्हें विली कहते हैं। और अगर उन्हें सिंगुलर में बोले तो विलियस। कैन यू गैस कि विली जो है उसका रोल क्या होता है इंटेस्टाइन में? जो विली होती है वो इंक्रीज करती है जो सरफेस होता है जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का, उस स्पेस को क्या करती है, उस सरफेस को इंक्रीज करती है। जो ईच हर एक जो विलियस होती है उसके पास एक नेटवर्क होता है थिन और स्मॉल ब्लड वेसल का क्लोज टू इट्स सरफेस। ठीक है, जो सरफेस है विली का वो एब्जॉर्ब कर लेता है जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होता है उसको। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस, जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ब्लड वेसल्स के पास टू डिफरेंट, और फिर डिफरेंट ऑर्गन के पास ऑफ द बॉडी व्हेन दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अब भाई उन्हें कब भेजा जाता है, तब वो यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने। भाई वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते क्या, वो भी आपकी बुक में दिया हुआ है, देखते हैं वो क्या होते हैं। वो प्रोटीन है रिक्वायर, मतलब वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज जो प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी को चाहिए, इसे बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, इन द सेल के अंदर जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज, और फिर एनर्जी रिलीज हो जाती है। कैसे होती है? ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू कार्बोहाइड्रेट प्लस विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट, सॉरी गलत बोल दिया, सॉरी glucose is break down in the form of carbon dioxide and water with the help of oxygen and released एनर्जी। ठीक है, जो फूड है वो बच जाता है, रिमेन जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है और अनएब्सॉर्ब्ड वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। बट इतनी बड़ी प्रोसेस, मतलब जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया और अब जो अनएब्सॉर्ब है यानी जो एब्सॉर्ब नहीं हो पाया उसे अब ये लोग लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। अब देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो वाइडर होती है और वो छोटी भी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से वो वाइडर और छोटी होती है। ये 1.5 मीटर होती है लेंथ में। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब, इसका फंक्शन होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना और सम साल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। अब भाई एब्जॉर्ब करना किसे, वाटर को और कुछ साल्ट जो होते हैं, सम साल्ट अनडाइजेस्टेड फूड से, इनको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, द रिमेन वेस्ट पास इनटू रेक्टम, और भाई इसका इतना छोटा सा ही काम होता है। अब जो इनर वेस्ट होता है उसे ये लोग और भी पास कर देते हैं किसके अंदर, रेक्टम में, और रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस। अब जो रिमेन होते हैं वो सेमी सॉलिड फेसेस होते हैं जो फेसल मैटर और उसे रिमूव कर दिया जाता है एन्यूज के द्वारा टाइम टू टाइम, इसे कहते हैं एजेशन।
ओके, व्हाट इज द डिफरेंसेस डाइजेशन एंड डाइजेशन, आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा पार्ट 1 एंड 2 से। और अगर पार्ट 1 नहीं देखा है सो गो एंड चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन। अब है 2.3। 2.2 हमारा कंप्लीट हो गया, हमने पूरी प्रोसेस देख ली कि कैसे क्या चीज वर्क करती है। अब देखेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। ग्रास ईटिंग एनिमल में डाइजेशन कैसे होता है। आपने देखा होगा कि जो काऊ, बफेलो, जो अदर ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं वो मतलब उसको चबाते रहते हैं कंटिन्यूअसली, इवन मतलब उसे खा भी ना रहे हो फिर भी चबाते रहते हैं। वो एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट। वो जल्दी से ग्रास को खा लेते हैं और उसे अपने स्टोमच के एक पार्ट जो होता है रुमेन उसमें स्टोर कर लेते हैं। और इसके अंदर जो फूड है वो पार्टली मतलब धीरे धीरे वो डाइजेस्ट होता रहता है और इसे कहते हैं कड, ठीक है। पर जो लेटर जो कड है वो जो कड है वो माउथ में ही रह जाता है स्मॉल लम्प्स में, और जो एनिमल है वो उसे चबाते रहते हैं, ठीक है। दिस और इस प्रोसेस को कहते हैं रूमिनेशंस, और इन एनिमल को कहते हैं रूमिनेंट। जो ग्रास है वो रिच होती है सेल्यूलोज में, आप आगे जाके भी पढ़ोगे सेल्यूलोज को 8th क्लास में चैप्टर 3 के अंदर। सेल्यूलोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। इन रूमिनेंट्स, ये जो रूमिनेंट्स है जैसे कि कैटल, डियर और एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट, इनके अंदर बैक्टीरिया, भाई देखिए पहले हम अपना ये पूरा फिगर देख लेते हैं। ये रूमिन होता है इनका, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, रूमिन क्या होता है, रूमिन यहाँ पे पढ़ा था जस्ट हमने कि वो जल्दी से खा लेते हैं, रूमिन में उसे स्टोर कर लेते हैं। तो रूमिन एक तरीके का यहाँ पे हुआ, ये इसका एसोफेजिस, एंड यहाँ पर इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड कोई लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। यहाँ तक कोई मतलब लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर नहीं है इतने पार्ट में। आफ्टर दैट इतने पतली सी लाइन में दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसके बारे में पढ़ने जाएंगे हम, एंड हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। अभी आएगा आगे, मैंने अभी आपको फिगर दिखा दिया कि कहाँ क्या होता है। देखिए आगे क्या है, हाँ, बैक्टीरिया जो रूमेन में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो हमारा ये जो रूमेन होता है इसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं सेल्यूलोज की। जो बहुत सारे जो एनिमल होते हैं जैसे हम भाई ह्यूमन को भी मिला सकते हैं, कैन नॉट डाइजेस्ट, हम लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एनिमल हॉर्स हो गया, रैबिट हो गया, उनके पास एक लार्ज सा एक स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच में मतलब कि कैइकम जो होता है बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एसोफेजिस, इनके बीच में होता है, वो उसके अंदर लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है मतलब उनके पास ये चीज होती है। जो सेल्यूलोज ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड हेयर, जो सेल्यूलोज है फूड का वो यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है हेयर बाय एक्शन, एक बैक्टीरिया के एक्शन से, जो कि ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होता। So far you have learned, पहले आपने पढ़ा होगा कि जो एनिमल है which process of digestive system, but there are many small organism, बहुत small organism है which do not have a mouth, जिनके पास माउथ नहीं है, and जिनके पास माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है। तो वो कैसे एक्वायर करते हैं फूड को, ये जो नीचे वाला सेक्शन है इसमें हम ये सारी चीजें देखेंगे। समझ में आ गया ये पूरा फिगर, ये इसका स्टोमच है, ठीक है। और ये इनका कैइकम मतलब कि हमें समझ आ गया जो काव है उनमें कैइकम होता है, जो कि एसोजिस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है भाई, एक छोटा सा बैक्टीरिया होता है जो कि प्रेजेंट होता है और डाइजेशन में मदद करता है। ये हमारा रूमेन है, इसमें जो प्रेजेंट होता है खाना, ये जल्दी से खा लेते हैं और फिर इसे च्यूइंग करते रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमोबा। एमोबा में जो डाइजेशन कैसे होता है। एमोबा एक माइक्रोस्कोप मतलब ये एक सिंगल सेल्ड है जो कि हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जो कि पोंड का जो पानी है वहां पर पाया जाता है। एमोबा जो है उसमें हैज अ सेल मेम्ब्रेन, उसके पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है, राउंडेड डेंस, उसके पास एक राउंडेड डेंस क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और बहुत सारे छोटे छोटे बबल लाइक वॉक्यूल होते हैं, ठीक है। 2.10 फिगर ये रहा, हम देखेंगे अभी। इन इट साइटोप्लाज्म, उनके साइटोप्लाज्म में एमोबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस, और वो उसकी जो चेंज शेप और पोजीशन है वो चेंज करता रहता है।
It pushes out one or more finger like projection called अब पैसोडोपीडिया। ये जो पैसोडोपीडिया है ये वो निकालता रहता है अपने अंदर से और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर्ड ऑफ फूड। ये देखिए ये हमारा एमोबा होता है, पॉन्ड के अंदर पाया जाता है। ये एडजस्टेड वेस्ट है, ये निकाल दिया गया। ये यहाँ देखिए ये यहाँ से अंदर आया, यहाँ आया, यहाँ आया, निकाल दिया गया। ये न्यूक्लियस है, आप आगे जाके एक क्लास में पढ़ोगे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है इसके अंदर, न्यूक्लियोलस, और आप पढ़ोगे न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एनिमल प्लांट सेल सब कुछ पढ़ोगे। पर पहले आपको 7th के कंसेप्ट याद रखने, बिकॉज हाफ वो उसी से शुरू होंगे, ठीक है। ये पैसोडोपीडियम होता है, यहाँ पर ये फूड वॉक्यूल्स हैं, देख सकते हैं आप, और ये हमारा पूरा एमोबा। एमोबा मतलब अपना फिगर और वो चेंज करते रहता है, आप इस तरीके से भी उसे बना सकते हैं, ठीक है। और बस आपको क्या रखना है, एक न्यूक्लियस होता है कुछ इस तरीके का प्रेजेंट, उसके अंदर फूड पार्टिकल्स होते हैं, और आपको दिखाना है कि वही वो यहाँ से निकल के यहाँ आए। एक एरो बना देना आपको कि भाई मैंने एरो भी बना दी है, यहाँ से वो चले हैं, यहाँ पर आए हैं, यहाँ से यहाँ, और फिर फिनिश बाहर आ गए, ठीक है। फूड वॉक्यूल्स पैसोडोपीडियम आपको बना देना है, ठीक है। आगे देखते हैं, एमोबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हेन it senses food, it pushed out Pseudopedia around the food particle and engulf it। अब देखिए इसकी इंटरेस्टिंग बात क्या है, तब भी उसे पता चलता है उसके आसपास में कोई खाना है, वो क्या करता है, वो जो Pseudopedia ये है इसे बाहर भेज देता है और उस फूड के चारों ओर उसे घेर देता है और फिर उस फूड को अंदर ले आता है, ठीक है। द फूड बिकम ट्रैप्ड, और वो जो फूड वो होता है वो ट्रैप एक जाल में फंस जाता है, ट्रैप्ड फंस जाता है, और एक किसमें, फूड वॉक्यूल में। जो डाइजेस्टिव जूस है वो सिक्रीट करते हैं फूड वॉक्यूल को, दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक, और फिर सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करते थे जो भी हमने ऊपर पढ़ा है। और ऐसे जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो यूज होते हैं फॉर ग्रोथ, वो ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज हो जाते हैं। जो अनडाइजेस्टेड रेड्यूस होता है फूड का वो एक्सपेल्ड हो जाता है वॉक्यूल के बाहर, और उसके बाद जो बेसिक प्रोसेस होती है वो ऑफ डाइजेशन फूड एंड रिलीज एनर्जी, वो बेसिक प्रोसेस खत्म हो जाती है और वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। इज द सेम इन ऑल एनिमल्स, जैसे कि सारे एनिमल्स में होता है। इन लेटर और आगे के चैप्टर में आप पढ़ोगे अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। आगे के चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। हमने जो कुछ भी पढ़ा वो देखिए, एब्जॉर्प्शन, एमिनो एसिड, एमोबा, एसिमिलेशन, बैली, और बक्कल कैविटी, कैनाइन, सेल्यूलोज, डाइजेशन, एजेशन, परमानेंट टीथ, मोलर, मिल्क टीथ, लीवर, इंजेक्शन, इंस्ट्रियर, मतलब ये सारी चीजें वो हैं जो इस चैप्टर में मेन है। अगर मैं एक भी चीज आपको पढ़ाना भूल जाती हूँ बाई चांस, क्योंकि आपके कीवर्ड्स में है बट यू आर नॉट गेटिंग इट परफेक्टली, सो कमेंट बिलो ताकि मैं आपको ये सारी चीजें अच्छे से कवर करा दूं। इफ यू आर नॉट गेटिंग सलाइवरी ग्लैंड, विली, मतलब कुछ भी नहीं आता, सो कमेंट डाउन, प्लीज रिपीट दिस टॉपिक इन अनदर वीडियो। अलग वीडियो में मैं एक बना के आपको बता दूंगी। So this was our today's video. If you like it, so please like my video, subscribe to my channel and hit the bell icon for the notification of my video. Thank you.